अजरबैजान की राजधानी बाकू एक उभरता हुआ आधुनिक शहर है जो अपनी स्पेक्टेकुलर मॉडर्न आर्किटेक्चरल मास्टरपीसेस जैसे हैदर अलीयेव सेंटर और फ्लेम टावर्स के लिए जाना जाता है। यहाँ बने फ्लेम टावर्स रात में ऐसे दिखते हैं जैसे आसमान में आग की लपटें हों। पुराने शहर में प्राचीन मस्जिदें, महल और प्रसिद्ध मैदान टावर है। निजामी स्ट्रीट में घूमते हुए ऐसा लगता है कि पेरिस में घूम रहे हों। बाकू फाउंटेन्स का शहर है। यहाँ जगह जगह फाउंटेन लगे हुए हैं। आइए बाकू सिटी घूमने चलते हैं। आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद मधु विनोद में स्वागत है। हम अजरबैजान और जॉर्जिया टूर के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 3 जा रहे हैं। हमारे मित्र नवनीत और उमा भी हमारे साथ ही जा रहे हैं। बोर्डिंग पास पाकर 46वें देश को देखने की बहुत खुशी हो रही है। एयरपोर्ट की सजी हुई दुकानों से गुजरते हुए बोर्डिंग के लिए गेट की ओर जा रहे हैं। दिल्ली से अजरबैजान की राजधानी बाकू की फ्लाइट का डिपार्चर शाम 5:45 पर है और सूर्य भी ढल रहा है। दिल्ली से बाकू पहुंचने में लगभग 6.25 घंटे लगेंगे। उड़ान भरने के बाद अब जहाज हवा में आ गया है। नीचे दिल्ली की बिल्डिंग्स बहुत छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं। उड़ान में समय कब बीत गया मालूम ही नहीं पड़ा। नीचे बाकू की लाइट्स में चमकती हुई रोड्स और बिल्डिंग्स दिखाई देने लगी हैं। हवाई जहाज से उतरते हुए बाकू के एयरपोर्ट पर नवनीत जी, उमा, अग्रिम और मैं बाकू एयरपोर्ट की सुंदरता को देखते ही ये समझ गए कि हम एक मॉडर्न शहर को देखेंगे। इस टूर में हमारा घूमना एक ग्रुप में है और ये सब हमारे ग्रुप के साथी हैं जो अगले 8 दिनों तक हमारे साथ ही घूमेंगे। ये बाकू का हैदर अलीयेव इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसकी बिल्डिंग मॉडर्न और बहुत सुंदर बनी है। अब अपने होटल विंडहम बाकू के लिए चल दिए। एयरपोर्ट बाकू से हमारा होटल करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां पहुंचने में लगभग 30 मिनट लगेंगे। होटल में हमारा रूम 320 है। विंडहम बाकू एक 4 स्टार होटल है। इसका कमरा सादगी से सजा हुआ है। कमरे में ये साइन बड़ा यूनिक है जो कमरे की सफाई और डू नॉट डिस्टर्ब के लिए लगाया गया है। ये जुमरुद रेस्टोरेंट है जहां ब्रेकफास्ट करने आना है। 9 दिन के अजरबैजान और जॉर्जिया टूर का आज दूसरा दिन है। ये होटल का रिसेप्शन हॉल है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। हैव ए नाइस ब्रेकफास्ट। और रिसेप्शन हॉल में आकर कुछ फोटोज खींची। हमारे ग्रुप के ये साथी सभी इंजीनियर्स हैं। बाकू सिटी टूर के लिए अपनी बस में आ गए। ये अजरबैजान और जॉर्जिया टूर के टूर मैनेजर फिरोज क्रॉफर्ड हैं। वहाँ से पूरी सिटी बाकू सिटी दिखेगी। और ये मेहरबान है जो अजरबैजान की टूर गाइड है। मेहरबान आज के बाकू सिटी टूर के बारे में बता रही हैं। अजरबैजान की राजधानी बाकू बहुत ही सुंदर और आधुनिक शहर है और ये अजरबैजान का सबसे बड़ा शहर भी है। बाकू कैस्पियन सागर के किनारे बसा हुआ है और ये दुनिया का एक ऐसा कैपिटल है जो समुद्र लेवल से 92 फीट नीचे है और दुनिया में एक दूसरा समुद्र लेवल से 6 फुट नीचा कैपिटल एम्स्टर्डम भी है। बाकू दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है जो दुनिया में क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करने वाला पहला शहर माना जाता है। बाकू मेट्रो सिटी की आबादी करीब 3.8 मिलियन है और ये देश की 1/3 आबादी भी है। अजरबैजान में 97% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है जिसमें 65% मुस्लिम्स शिया हैं। यहाँ के मुस्लिम्स टर्किश ओरिजिन के हैं। अजरबैजान की लैंग्वेज अजरबैजानी टर्किश है।
अजरबैजान ने आधिकारिक तौर पर सोवियत संघ के विघटन के दौरान अपनी स्वतंत्रता 30 अगस्त 1991 को घोषित की थी। आज बाकू एक मॉडर्न और खूबसूरत सिटी बन चुका है और ये सिटी अपने वर्ल्ड क्लास आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। अब बाकू सिटी टूर के वन ऑफ द टॉप अट्रैक्शन पर पहुंच गए। ये मॉडर्न बाकू की एक सिग्नेचर आर्किटेक्चरल लैंडमार्क बिल्डिंग है और अजरबैजान के मॉडर्न डेवलपमेंट का आइकन भी है। ये हैदर अलीयेव सेंटर बाकू है। अलीयेव सेंटर बहुत ही खूबसूरत और मॉडर्न बिल्डिंग है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई सॉफ्ट और स्मूथ वेव जमीन से उठ रही हो। ये बिल्डिंग 2008 में बननी शुरू हुई थी और 2012 में पूरी हुई और तब से हैदर अलीयेव सेंटर बाकू की पहचान बन गई है। इसकी खास बात यह है कि इसमें कहीं भी शार्प कॉर्नर नहीं है। सब कुछ कर्व्ड और स्मूथ है, जो इसे बहुत अलग और अट्रैक्टिव बनाता है। इस केंद्र का नाम हैदर अलीयेव के नाम पर रखा गया है। अलीयेव अक्टूबर 1993 से अक्टूबर 2003 तक अजरबैजान रिपब्लिक के पहले राष्ट्रपति थे। हैदर अलीयेव सेंटर में 8 फ्लोर्स हैं। इसमें एक 3 मंजिला म्यूजियम है जिसमें अजरबैजान की हिस्ट्री और कल्चर की जानकारी मिलती है। यहाँ एक एग्जीबिशन हॉल भी बना है जिसमें आर्ट और डिजाइन्स की एग्जीबिशंस होती रहती हैं और म्यूजिक शोज और इवेंट्स के लिए 1000 लोगों के बैठने का एक कंसर्ट हॉल भी है। बिल्डिंग के चारों ओर बड़ा सा हरा भरा सुंदर डिजाइन वाला पार्क है। टूरिस्ट इस सेंटर को इसके फ्यूचरिस्टिक लुक और इसके पार्क में फोटोग्राफी के लिए बहुत पसंद करते हैं। इसके बगीचे में कई इंस्टॉलेशंस हैं। ये नहीं, इसके ऊपर लिखा से कुछ लिखा हुआ है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध आई लव बाकू साइन है, जहां बाकू आने वाला हर व्यक्ति फोटो लिए बिना वापस नहीं लौटता है। हमने भी कुछ फोटोज खींची। एक लाइन में कहें तो हैदर अलीयेव सेंटर एक मॉडर्न कला का अद्भुत उदाहरण है, जहां आर्किटेक्चर और ब्यूटी दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अब हाईलैंड पार्क जा रहे हैं, जो बाकू की एक बहुत ही सुंदर और शांत जगह है। हाईलैंड पार्क को बाकू के सबसे ऊंचे स्थान पर पहाड़ी पे बनाया गया है, जहां से पूरे बाकू शहर और कैस्पियन सागर के शानदार नजारे देखने को मिलते हैं। अब हाईलैंड पार्क पर पहुंच गए। ये अजरबैजान की नेशनल असेंबली बिल्डिंग है, जिसे यहाँ मिली मजलिस कहते हैं। ये फ्लेम टावर्स हैं जो पार्क से बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। ये मार्टर्स लेन के पास एली ऑफ मार्टर्स मॉस्क है। इसे शाहिद मॉस्क या टर्किश मॉस्क भी कहते हैं। सामने एली ऑफ मार्टर्स का बोर्ड लगा है। यहाँ पर अजरबैजान का झंडा भी लगा हुआ है। ये एली ऑफ मार्टर्स मेमोरियल है, जो ब्लैक जनवरी 1990 के दौरान सोवियत सेना से और 1988 से 1994 के बीच आर्मेनिया से हुए युद्ध में मारे गए लोगों को समर्पित है। अनुमान है कि इस सिमेट्री में लगभग 15,000 लोग दफन हैं। मार्टर्स लेन एक डीप इमोशनल और टचिंग मेमोरियल है, जो विजिटर्स को अजरबैजान के इतिहास से कनेक्ट करता है और ये मार्टर्स का ऑनर करने का लैंडमार्क भी है। ये इटर्नल फ्लेम मॉन्यूमेंट है, जिसे ब्लैक जनवरी के दौरान मारे गए अजरबैजानियों के लिए 1998 में बनवाया गया था। फ्लेम मॉन्यूमेंट मार्टर्स लेन के एंड में है और बहुत बड़े एरिया में बना है। ये बाकू के ऊंचे इलाके में स्थित है, जहां से पूरे बाकू शहर और कैस्पियन सागर का सुंदर नजारा दिखाई देता है। फ्लेम मॉन्यूमेंट के बीच में ये ज्वाला है, जो लगातार जलती रहती है। ये ज्वाला देश की आजादी की इटर्नल स्पिरिट और अनवेवरिंग कमिटमेंट को प्रेजेंट करती है। हर साल अजरबैजान के लोग यहाँ ब्लैक जनवरी को याद करने
और ऑनर देने आते हैं। हाईलैंड पार्क से कैस्पियन सी का बाकू बे, बाकू बुलीवर्ड और दूर दूर तक की सभी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं। ये 8 स्टार शेप्ड डेनिस मॉल बाकू बुलीवर्ड पर है। हाईलैंड पार्क पर यह मंजर रेस्टोरेंट है। यहाँ का मेन्यू बहुत डाइवर्स है, जिसमें पारंपरिक अजरबैजानी डिशेस के साथ साथ इंटरनेशनल फ्लेवर्स भी मिलते हैं। ये बाकू के फ्लेम टावर्स हैं, जो आधुनिक आर्किटेक्चरल डिजाइन का एक शानदार उदाहरण है और बाकू के सबसे फेमस और मॉडर्न लैंडमार्क भी हैं। फ्लेम टावर्स में 3 ऊंचे टावर्स हैं जो आग की लपटों जैसे दिखते हैं। पर्शियन लैंग्वेज में अजरबैजान का नाम आग की भूमि या लैंड ऑफ फायर होता है, इसीलिए इसका नाम फ्लेम टावर्स रखा गया है। इनमें से सबसे ऊंचे टावर की ऊंचाई 597 फीट है। ये टावर्स अजरबैजान की फायर वर्शिप की पुरानी परंपरा को दर्शाते हैं, क्योंकि पुराने समय में यहाँ लोग अग्नि की पूजा करते थे। फ्लेम टावर्स का गोल एक ऐसे लैंडमार्क को निर्मित करना था जो शहर की एनर्जी और ग्रोथ को रिप्रेजेंट करे। रात के समय ये टावर्स एलईडी लाइट्स से रोशन होते हैं और आग की तरह जलते हुए नजर आते हैं। ये बहुत ही स्पेक्टेकुलर व्यू होता है। फ्लेम टावर्स में फेयरमाउंट होटल, ऑफिस और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं और शॉपिंग स्पेसेस भी हैं। ये जगह बाकू घूमने वालों के लिए एक मस्ट सी अट्रैक्शन है। इन टावर्स को 2012 में 5 साल की अवधि में पूरा किया गया था। लंच के लिए जा रहे हैं। इंडियन रेस्टोरेंट स्पाइस मास्टर में लंच के लिए आए। अब बाकू सिटी के अगले अट्रैक्शंस को देखने जा रहे हैं। ये आइशेरी शहर मेट्रो स्टेशन है। हमारा ग्रुप ओल्ड सिटी टूर की जानकारी ले रहा है। टूर गाइड लैला ओल्ड सिटी के अट्रैक्शंस के बारे में बता रही है। The main gates are double gates. We are going to see double gates in the end. ओल्ड सिटी का ये हिस्सा बाकू का सबसे पुराना और ऐतिहासिक है। इसे इचरी शहर भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है अंदर का शहर। ओल्ड सिटी में घूमना ऐसा लगता है जैसे टाइम में पीछे चले गए हों। ओल्ड चार्म और ट्रेडिशनल कल्चर यहाँ आज भी जिंदा है। ये गेट्स ऑफ शाह अब्बास है, जो एक समय बाकू की ओल्ड सिटी में प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता हुआ करता था। ये अली आगा वाहिद मॉन्यूमेंट है। बाकू शहर में स्थित एक सुंदर और अनोखा स्मारक है, जो प्रसिद्ध अजरबैजानी शायर अली आगा वाहिद की याद में 1990 में बनाया गया था। बाकू म्यूजियम ऑफ मिनिएचर बुक्स दुनिया का एक ऐसा एकमात्र संग्रहालय है जो पूरी तरह से मिनिएचर बुक्स को समर्पित है। म्यूजियम में रखी 6500 से अधिक मिनिएचर बुक्स लगभग 30 सालों में 64 देशों से एकत्रित की गई हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक ग्रंथ, साहित्यिक कृतियां, बच्चों की किताबें और ऐतिहासिक दस्तावेज शामिल हैं। इस संग्रहालय को 2014 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे बड़े मिनिएचर पुस्तक म्यूजियम के रूप में दर्ज किया गया था। इस संग्रहालय को 2002 में जरीफा सालाखोवा द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। ये शरवनशाह पैलेस है। ये पैलेस शरवनशाह वंश के राजा द्वारा 1417 से 1462 के बीच बनवाया गया। ये अजरबैजान का राजमहल हुआ करता था। बाकू सिटी भी शरवनशाह राजवंश द्वारा बसाई गई थी। ये पैलेस अब एक म्यूजियम है। ओल्ड सिटी में गुजरते हुए एक दीवार पर यह खूबसूरत पेंटिंग बनी हुई है। इस पेंटिंग में चिड़िया के साथ अजरबैजान का नेशनल फ्लावर खारी बुलबुल है। इस फूल का नाम खारी बुलबुल इस वजह से पड़ा क्योंकि फूल की पत्तियां मधुमक्खी
और पंखड़ियां बुलबुल से मिलती जुलती दिखाई देती हैं। ओल्ड सिटी में बनी हुई बिल्डिंग्स की खासियत उनमें बनी बालकनी है। बाकू के सिल्क रूट पर होने के कारण यहाँ रुकने वाले व्यापारियों के लिए ये एक पुरानी कैरेवान सराय है, जिसे अब एक रेस्टोरेंट की तरह से यूज किया जा रहा है। ये जुमा मॉस्क है। ये शीप स्किन फर से बना पपाखा हैट है। इसको कॉकसस माउंटेन के लोग पहनते हैं। ये मैदान टावर है जो बाकू का आइकॉनिक ऐतिहासिक लैंडमार्क है। ऐसा माना जाता है कि पत्थरों का ये टावर इस्लाम आने से पहले अग्नि की पूजा करने वाले जोरोस्ट्रियंस ने बनाया था। ओल्ड सिटी के अंत में पुराने रूइंस हैं। इन रूइंस को देखने के बाद ओल्ड सिटी का टूर पूरा करके निजामी स्ट्रीट देखने के लिए चल दिए। रास्ते में एक आइसक्रीम की दुकान से अग्रिम ने आइसक्रीम खरीदी। आइसक्रीम देने वाले ने बड़ी स्टाइल से आइसक्रीम दी। Yeah. अरे झपट ले जोर से, नहीं मिलेगी। झपट से बाइट कर ले। और अंत में आइसक्रीम मिल ही गई। बाकू की ओल्ड सिटी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। यहाँ की सड़कें पत्थरों से बनी हुई हैं जो पुराने जमाने की याद दिलाती हैं। ओल्ड सिटी से बाहर आने के बाद ये 2 ओल्ड सिटी गेट दिखाई दे रहे हैं, जिनमें दीवार के साथ वॉच टावर्स बने हुए हैं। ओल्ड सिटी से बाहर आकर निजामी म्यूजियम ऑफ अजरबैजानी लिटरेचर पर पहुंचे। ये एक बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध संग्रहालय है। ये म्यूजियम बाकू शहर के केंद्र में स्थित है और अजरबैजानी साहित्य और उसके महान लेखकों को समर्पित है। निजामी म्यूजियम से फाउंटेन स्क्वायर पहुंचते हैं, जो बाकू शहर के केंद्र में स्थित एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल है। फाउंटेन स्क्वायर का डिजाइनदार फर्श इसे स्पेशल लुक देता है और मकाओ की याद दिलाता है। यहाँ कई बुटीक, रेस्टोरेंट्स, शॉप्स और होटल हैं जो इसे एक आकर्षक पर्यटन स्थल बनाते हैं। यहाँ ट्रेडिशनल अजरबैजानी व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। फाउंटेन स्क्वायर में कई सुंदर फव्वारे हैं, जिनमें से कुछ आधुनिक डिजाइन के हैं। इस वाले फाउंटेन में स्टील की बड़ी बड़ी बॉल्स से सजावट की गई है। ये फाउंटेन स्क्वायर का मेन फाउंटेन है। यहाँ पर कई ब्रॉन्ज मूर्तियां हैं जो पर्यटकों के बीच लोकप्रिय हैं। बाकू में टी टेस्टिंग में पारंपरिक अजरबैजानी चाय का स्वाद मिलता है। छोटी प्याली में परोसी जाने वाली ये चाय अक्सर केसर या नींबू के फ्लेवर में मिलती है। चाय के साथ अजरबैजान की मशहूर मिठाई पेश की जाती हैं। कैंडी जैसी नोगुल मिठाई और सूखे मेवों, शहद और पतली परतों से बना बकलावा। चाय इन मिठाई के साथ बहुत स्वादिष्ट होती है और ये अजरबैजानी संस्कृति की एक झलक भी है। इस स्वाद का अनुभव लेना बाकू की यात्रा को और भी यादगार बना देता है। निजामी स्ट्रीट बाकू शहर की सबसे मशहूर और सुंदर सड़क है। सड़क पर यूरोपियन स्टाइल की बिल्डिंग्स हैं जो बहुत पुराने जमाने की हैं। यहाँ घूमते हुए ऐसा लगता है कि पेरिस में घूम रहे हो। इस पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट पर चलना बहुत अच्छा लगता है। टहलते हुए विंडो शॉपिंग कर सकते हैं और सड़क के किनारे खुले में खाना खा सकते हैं। निजामी स्ट्रीट का नाम अजरबैजान के प्रसिद्ध कवि निजामी गंजावी के नाम पर रखा गया है। निजामी स्ट्रीट बाकू की सबसे खूबसूरत और लाइवली सड़कों में से एक है। यहाँ आना बाकू की यात्रा का एक जरूरी हिस्सा माना जाता है। यहाँ बहुत ही सुंदर सोवेनियर्स की दुकानें हैं, जहाँ से लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, सोवेनियर्स और सिल्क के स्कार्फ भी खरीद सकते हैं।
निजामी स्ट्रीट पर ये सबसे सुंदर फाउंटेन है। निजामी स्ट्रीट देखने के बाद अब डिनर लेने जा रहे हैं। ये बाकू का सिटी हॉल है। ये बाकू का फिलार्मोनिक हॉल है। इसको अजरबैजानी क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक को बढ़ावा देने के लिए बनवाया गया था। ये बाकू का मोस्ट एक्सपेंसिव होटल 4 सीजन्स है। ये पोर्ट बाकू मॉल है। ये बाकू का विक्ट्री मॉन्यूमेंट है जो 24.7 एकर्स के विक्ट्री पार्क में बना है। इस विक्ट्री मॉन्यूमेंट को आर्मेनिया के साथ 2020 में 44 डेज चलने वाली लड़ाई में मिली जीत की खुशी में बनाया गया है। विक्ट्री मॉन्यूमेंट की इस रोटरी पर घूमते हुए सामने दिखाई दे रही ऊंची बिल्डिंग पोर्ट बाकू नॉर्थ टावर्स है। दूर को दिखाई दे रही बिल्डिंग क्रिसेंट होटल बाकू की है जो अभी पूरी नहीं हुई है। बस से उतरकर डिनर के लिए पोर्ट बाकू पार्क में चल रहे हैं। यहाँ भी फाउंटेन्स लगे हैं। ये माया इंडियन रेस्टोरेंट है जो अंदर से बहुत सुंदर है। ये रेस्टोरेंट ऑथेंटिक इंडियन क्यूजीन के लिए फेमस है। अब डिनर के बाद वापस होटल लौट रहे हैं। रास्ते में डेजलिंग डिस्प्ले ऑफ मूविंग फ्लेम्स देखा। तीनों फ्लेम टावर्स की बाहरी दीवारें एक बड़े डिस्प्ले स्क्रीन की तरह काम कर रही हैं, जिसमें 10,000 से ज्यादा हाई पावर एलईडी लाइट्स लगी हैं। लाइट शो में अलग अलग सीन दिखते हैं। आग की लपटों का मूवमेंट दिखाती हुई जायंट फ्लेम्स, अजरबैजानी फ्लैग के कलर्स, तीनों टावर्स में पानी भरने का सीन, अजरबैजानी फ्लैग लहराता हुआ व्यक्ति। हर सीन का ट्रांजिशन लगभग 2 मिनट का होता है और ये रोशनी पूरे शहर के दूर दराज हिस्सों से भी दिखाई देती है। आज बाकू के सिटी टूर में मॉडर्न बाकू की झलक देखी। ओल्ड सिटी में यहाँ की हिस्ट्री के बारे में जानकारी ली और अजरबैजानी ट्रेडिशनल चाय के साथ बकलावा का स्वाद भी लिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जानकारी दें। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।